ओनली स्टडी पे। हेलो दोस्तों, मैं संदीप शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी पे। आज की इस वीडियो के अंतर्गत जो हम देखेंगे, दो गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे जो बड़े इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमने रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ ली हैं, वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका शासनकाल 1786 से लेकर 1793 तक रहा था। 1786 से लेकर 1793 तक रहा। ये भी आपके रॉबर्ट क्लाइव की तरह दो बार बंगाल के गवर्नर जनरल बने। एक बार ये बाद में बनेंगे, 1805 के अंदर बनेंगे। तो चलिए इससे संबंधित क्या क्या होंगे कि इन्होंने सबसे पहला जो काम था हमारा, वो आता इम्पोर्टेंट है। न्यायिक सुधारों की समस्त जो शक्तियाँ थी वो कलेक्टरों को दे दी थी। कलेक्टर भी क्या कर सकते थे, यहाँ पर सुनवाई वगैरह कर सकते थे। और हमने वारेन हेस्टिंग के अंदर पढ़ा था, कलेक्टर जो थे वो राजस्व बोर्ड यानी कर वगैरह वसूलने का काम करते थे। इन्होंने क्या कर दिया, उनको न्यायिक शक्तियाँ भी दे दी थी। और रॉबर्ट जो वारेन हेस्टिंग जो थे, वारेन हेस्टिंग, उन्होंने कलेक्टरों से संबंधित बहुत सारे काम किए, ठीक है, और इन्होंने न्यायिक शक्तियाँ इनको प्रदान कर दी। लॉर्ड जो कॉर्नवालिस है, इन्होंने 4 भ्रमण करने वाली अदालतें बनाई, जिसमें से 3 इसकी थी बंगाल में और एक कहाँ थी भाई, बिहार में। 3 बंगाल और एक बिहार में इसकी थी। उसके बाद हम बात करें इसमें 1793 में इन्होंने 1793 में इन्होंने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया। क्या किया भाई, कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया, जिसके अंदर कुछ सुधार थे, ठीक है, सुधारों की शक्तियाँ थी, शक्तियों का बंटवारा था, कौन सा विभाग कहाँ तक काम करेगा, ये सारी की सारी बातें दी हुई थी इसके अंतर्गत। उसके बाद इन्होंने पुलिस जो प्रशासन था, पुलिस प्रशासन के सुधार के लिए भी काम किए। इसलिए पुलिस व्यवस्था का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें, एक जनक और है, ये भारत में सिविल सेवा परीक्षा का जन्मदाता भी कहलाता है। इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस का जो जनक है वो भी किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अब हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट्स कि यह जो परीक्षा थी आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस जो परीक्षा थी, यह परीक्षा इंग्लैंड में होती थी, फिर बाद में भारत में होने लगी थी। और इस परीक्षा को पास करने वाला प्रथम भारतीय था सत्येंद्र नाथ टैगोर, जिसने 1863 में यह परीक्षा पास की थी लंदन में जाकर। उसके बाद हम बात करें, जो आईसीएस की जो परीक्षा होती है इसकी अधिकतम एज थी। देखिए, हम देखते हैं कि न्यूनतम एज का प्रावधान होता है, लेकिन यहाँ पर अधिकतम दे रखी थी। भी कोई भी भारतीय यदि 23 साल से बड़ा तो यह परीक्षा नहीं दे सकता, यानी अधिकतम आयु 30 वर्ष थी। लॉर्ड लिटन ने घटाकर यह 19 वर्ष तक कर दी गई थी। ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना, ठीक है। यानी भारत वाले जो लोग थे वो इस उम्र तक इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, उसके बाद वो रेस से बाहर हो जाते थे। अब ऐसा चीज़ नहीं है, 18 साल से ऊपर आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। उसके बाद हम बात करें, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की इन्होंने बंगाल के अंदर। क्या कि भाई, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, जिसमें से 10/11 भाग कंपनी को, 1/11 भाग उन्होंने पास रखना पड़ता था। तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, जो जमींदारों से टैक्स वसूला जाता था। उसके बाद हम बात करें, 1805 में यह बंगाल के दोबारा गवर्नर जनरल बने, लेकिन कुछ समय के बाद होकलर और सिंधिया जो जाति थे उन्होंने क्या कर दिया, एक विद्रोह कर दिया, और उस विद्रोह को दबाने का इसने प्रयत्न भी किया। लेकिन 1805 में इसकी मृत्यु हो जाती है गाजीपुर में, और गाजीपुर में मृत्यु होने के बाद इसका जो समाधि स्थल था वो भी कहाँ पर बना दिया गया, गाजीपुर में बना दिया गया। आपसे पूछा जाएगा, बताइए एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल कौन हैं जिनका समाधि स्थल भारत में ही है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल जिसके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लगी वो थे वारेन हेस्टिंग, और एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल जिसने आत्महत्या की थी वो थे रॉबर्ट क्लाइव। ये सारे पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने बच्चों। आगे हम देखते हैं, दूसरा जो हमारा गवर्नर था वो थे सर
जॉन शोर के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर लॉर्ड वेल्सली के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सर जॉन का शासनकाल 1793 से 1798 तक रहा। इन्होंने कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण काम नहीं किए थे। इसके शासनकाल में 1793 में चार्टर एक्ट आया था। तो चार्टर एक्ट किसके समय आया था? सर जॉन शोर के समय आया था। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनता है। इसके शासनकाल के अंदर और पॉइंट्स आता है कि जो जमींदार होते थे, जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना गया था, यानी वही उनके स्वामी कहलाते थे। ये पॉइंट्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद सबसे अहम जो पॉइंट आता है वो आता है, इनके समय में एक युद्ध हुआ था, खुदरा का युद्ध 1795 में। 1795 में कौन सा युद्ध हुआ भाई? खुदरा का युद्ध हुआ। और खुदरे के युद्ध में एक तरफ थे निजाम और दूसरी तरफ मराठों के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। ये बातें आपने ध्यान में रखनी हमारे इन दोनों गवर्नरों के बारे में, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर के बारे में। तो ये बच्चों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा